हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जय श्री स्वामीनारायण। हिंदी में चैप्टर 7 बेटी के नाम। ये जो यहाँ पे फोटो दी गई है वो किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और वो जेल में थे तब अपनी बेटी इंदिरा को पत्र लिखा था और वो बाद में पुस्तक रूप में प्रकाशित हो गया। और उन्होंने पत्रों में क्या लिखा था? इसमें संस्कृति, इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन का परिचय लिखा था और भारत माता की सेवा करने की प्रेरणा दी गई थी। इसने ऐसा लिखा, हमने थोड़ा सा देख लिया था कि प्रिय इंदिरा, तुम्हें जन्मदिन पर कर कई उपहार मिलते, उपहार यानी गिफ्ट मिलते, लेकिन मैं तो तुम्हें कुछ नहीं दे मैं तुम्हें सिर्फ शुभकामनाएं दे सकूंगा। मेरे पास और कोई कुछ भी देने के लिए नहीं है। उसने कहा कि आजकल हमारे भारत के इतिहास का निर्माण हो रहा है। बापू ने भारतवासियों के दुखों को दूर करने के लिए आंदोलन छेड़ा है। मैं और तुम बहुत ही भाग्यशाली है कि यह आंदोलन हमारी आंखों के सामने हो रहा है और इसमें हम भाग ले रहे हैं। यहाँ तक हमने देखा था। आगे अब सोचना यह है कि इस महान आंदोलन में हमारा कर्तव्य क्या है, हम इसमें किस तरह भाग लें। परंतु जो भी कुछ भी हम करें, हमें इतना अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि उससे हमारे देश को हानि न पहुँचे। मतलब कि हम जो भी कार्य करें उससे हमारे देश को कभी भी कुछ भी हानि यानी नुकसान न पहुँचनी चाहिए। कई बार हम संदेह में भी पड़ जाते हैं कि हम क्या करें और क्या ना करें। यह निश्चय करना कोई सरल कार्य नहीं है। बापू ने क्या आंदोलन किया था? भारतवासियों के दुखों दूर करने के लिए उन्होंने आज़ादी की लड़त के लिए बहुत सारा कार्य किया था। जब भी ऐसी उलझन हो तब सही निर्णय पर पहुंचने के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। तुम ऐसा कोई भी काम न करना जिसे दूसरों से छिपाने की इच्छा तुम्हारे मन में उठे। किसी बात को छिपाने की इच्छा तब होती है जब कोई गलत काम किया जा रहा हो। वो अपनी बेटी को ये सिखा रहा है कि कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि दूसरों से छिपाना पड़े। मतलब कि हमने गलती की हो तो ही हम छुपाते हैं ना दूसरों से। इस प्रकार कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे हमें दूसरों से छुपाना पड़े। बहादुर बनो, मतलब कि हिम्मतवान बनो और सब अपने आप ठीक हो जाएगा। यदि तुम बहादुर बनोगी तो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी जिससे तुम्हें डरना पड़े या जिसे करने में तुम्हें लज्जित होना पड़े। अगर तुम बहादुर मतलब कि हिम्मत से काम करोगी तो तुम्हें किसी से डरने की भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें यह तो मालूम है कि बापूजी ने नेतृत्व में स्वतंत्रता का जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसमें छिपाने योग्य कुछ भी नहीं है। सभी काम सबके सामने सामूहिक रूप में किए जाते हैं। अच्छा बेटी, अब विदा। भारत की सेवा के लिए तुम वीरांगना बनो, यह मेरी शुभकामना है। वीरांगना यानी वीर स्त्री बनो। और किसके लिए? भारत की सेवा करने के लिए। हमारा जो भारत देश है उसकी सेवा करने के लिए। यहाँ पे लज्जित शब्द दिया है, उसका अर्थ क्या होता है? शर्म आना। मतलब कि तुम्हें ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे तुम्हें शर्म आए। ठीक है, यह मेरी शुभकामना है। तुम्हारा पिता जवाहरलाल। ये पत्र उन्होंने अपनी बेटी को लिखा। अब शब्दार्थ देख लेते हैं। शुभकामना, किसी के भले की इच्छा रखना। असीम यानी सीमा रहित। लज्जित यानी शर्मिंदा होना, शर्म आना। आंदोलन यानी मुहिम। कर्तव्य यानी दायित्व। पूर्ति यानी पूरा करना। जोन ऑफ आर्क यानी फ्रांस की एक वीर स्त्री। साधारण यानी मामूली। हम ऐसे कहते हैं ना कभी कभी, ये तो मामूली है। वीरांगना यानी वीर स्त्री। उद्देश्य यानी लक्ष्य और प्रयोजन। सामूहिक यानी मिलजुल कर, ग्रुप में। नेतृत्व यानी अगुवाई। और फंसे यानी
उलझे। तो आपको ये चैप्टर हमारा यहाँ पे पूरा होता है। तो इसकी शब्दार्थ आपको नोटबुक में अच्छे अक्षर से लिखने हैं। और उससे पहले मैंने ये लेटर का फ़ोटो भेजा था, जो ड्रॉ करना था वो, कि जिसका भी बाकी हो वो पूरा कर लेना, ठीक है।